बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर और सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। मगर इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, वही इसका मालिक और खालिक है। उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये वाक़या भारत के इलाके राजस्थान में पेश आया, जिसके शहर जयपुर के एक करीबी गाँव में एक लड़की के चचा ने उसको जिंदा दफन कर दिया। लेकिन जब कब्र खोदी गई तो वो लड़की जिंदा थी। ये कैसे मुमकिन हुआ, उसकी तमाम तफसीलात आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा एक ऐसे वाक़े के बारे में भी बताएंगे जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। ये वाक़या ऐसा है जिसको सुनकर सख्त से सख्त दिल भी रो पड़े। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो किसी बच्ची को 15 दिन तक कब्र में जिंदा रखे। ये वाक़या एक ऐसी लड़की का है जिसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। लड़की की पैदाइश के चंद दिन बाद इस लड़की की माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। ये मासूम बच्ची दुनिया के नाकाबिले रहम लोगों के हाथों में आ गई। इस बच्ची की परवरिश उसके चचा के सुपुर्द हो गई। अभी ये बच्ची 5 साल की थी कि जालिम चचा ने बच्ची को अपने घर में बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन वो इस भतीजी को कब्रिस्तान में ले गया। वहां जाकर उसने एक कब्र खोदी, अपनी इस भतीजी को कब्र में दफन कर दिया। वहां से ये आदमी गायब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ, उस बच्ची की कब्र से रोने की आवाज़ें आने लगी। लोग इसकी आवाज़ें सुनकर आगे बढ़ जाते और सोचने लगते कि शायद कोई मुर्दा मुश्किल में है। लिहाजा वो वहां से गुजरते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ने लगते। 2-3 दिन तक ये आवाज़ें बंद ना हुई। तमाम गांव वाले इकट्ठे होकर सोचने लगे, आखिर इस कब्रिस्तान में बच्चे के रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तमाम लोग इकट्ठे होकर कब्रिस्तान पहुंचे। आखिर उसी कब्र के पास पहुंचे जहां से आवाज़ें आ रही थी। चनाचे गांव वालों ने उसकी कब्र को खोदने का फैसला कर लिया। जब कब्र को खोदा गया तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा देखा। वो बच्ची कब्र में जिंदा थी। लोगों ने उस बच्ची को बाहर निकाला। अल्लाह के इस मोजज़े पर हैरत ज़दा हुए। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा था जिसने लोगों के ईमान को ताज़ा कर दिया। ऐसा ही एक और वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया, जब एक बाप अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कब्रिस्तान लेकर गया। बाप को एक लम्हा भर भी ख्याल ना आया वो मुसलमान होकर क्या करने जा रहा है। इस्लाम तो वो दीन है। अगर बहन बनी तो इज्जत दी, अगर बेटी बनी तो इज्जत दी, अगर बीवी बनी तो इज्जत दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इस कदर प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा के घर में तशरीफ़ लेकर जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, मैं जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ और जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ और जिसे चाहूँ बाँच रखूँ। एक जगह और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है। वो दिल ही दिल में कुड़ने लगता है। वो अपने चेहरे को छुपाता है। वो इसकी जिल्लत को महसूस करता है। आह, क्या ही बड़े फैसले करते हैं। दोस्तों, भारत के इलाके उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के करीब एक गांव में बड़ी तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में सिर्फ 2 भाई मुसलमान थे। एक भाई का नाम अमजद जबकि दूसरे भाई का नाम मोहम्मद असलम था। इस पूरे गांव में एक भी मस्जिद ना थी जहां ये भाई जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते। मोहम्मद अमजद के घर पहली बेटी पैदा हुई तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसे तरह तरह के ताने देना शुरू कर दिए कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई तो उससे शादी करने के लिए कोई भी तैयार ना होगा। हम इसके साथ तमाम हदें पार करेंगे। मोहम्मद अमजद और उसका भाई तनहा होने की वजह से डरते थे। दूसरा, इस इलाके का मिनिस्टर जूदी ना था जिसका ताल्लुक RSS से है, लिहाजा पूरे गांव में इसका रोहब है।
मोहम्मद अमजद जवाब देने की बजाय खामोश हो जाता। 1 साल का वक्त गुजरा तो इसके यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई। लोगों ने इस साल भी इसकी तजलील करने में कोई कसर ना छोड़ी। मोहम्मद अमजद वापस आकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे खूब रोता कि तेरे दीन के दुश्मन मुझे किस तरह के ताने देते हैं। अब दोनों भाइयों का गांव वालों ने बाहर निकलना भी मुहाल कर दिया। मोहम्मद अमजद को अपनी बेटियों की फिक्र खाने लगी। अगर उसकी बेटियां जवान हो गई तो ये दुश्मने खुदा न जाने उनके साथ क्या क्या करेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या बनेगा। इस तरह के ना जाने कितने सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। तीसरे साल उसके यहाँ फिर बेटी पैदा हुई। अब की बार तो उसकी कमर टूट गई। वो हौसला हार गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिन रात परेशानी में गुजरते और लोगों की बातें सुनने में गुजरते वक्त गुजरता गया। उसकी बड़ी बेटी 5 साल की, छोटी बेटी 4 साल की, जबकि आखिरी वाली 3 साल की थी। मोहम्मद अमजद कभी कभी खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लगता तो उसके दिल में ख्याल आता कि उसकी बेटियों का क्या बनेगा। लिहाजा वो अपने इरादे को मुलतवी कर देता। एक दिन वो लोगों की बातें सुनकर आया तो दिल बर्दाश्ता हो चुका था। उसने घर में पड़ी कस्सी को उठाया और बेटियों को आधी रात को कब्रिस्तान में लेकर गया। पास ही खड़ी उसकी बेटियां बाप को इस तरह देखकर डर रही थी। बाप कस्सी के जरिए गड्ढा खोद रहा था। साथ साथ उसकी जुबान से जारी था कि मेरी बेटियों मुझे माफ कर देना। इतने में उसका भाई असलम भी आ गया। उसने आते ही कस्सी को उठाकर दूर फेंक दिया। भाई को गले लगाते हुए रोने लगा और कहने लगा कि अमजद भाई ये क्या कर रहे हो। तुम दुश्मने खुदा के कहने पर क्या करने जा रहे हो। अमजद रोते हुए कहने लगा कि भाई मुझसे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। मेरी बेटियों के जवान होने पर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। मुझसे मजीद इनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। मोहम्मद असलम ने उसे समझाया कि क्या तुम ज़माने की जाहलियत की रस्म को जिंदा करने जा रहे हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस रस्म को ख़त्म कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसने अच्छे तरीके से बच्ची की परवरिश की फिर अच्छे तरीके से उसकी शादी की वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां हैं। अमजद भाई क्यों जन्नत से मुंह मोड़ रहे हो। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद असलम अमजद साहब और उसकी बेटियों को साथ लेकर घर पहुंचा। कहने लगा भाई तुम परेशान मत हो। हम अपनी ज़मीन और घर बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर मोहम्मद अमजद और उसके भाई अमजद ने सारी जायदाद को फरोख्त कर दिया और एक मुसलमान गांव में जाकर आबाद हो गए। दोनों भाइयों ने उस इलाके में एक बड़ी दुकान बना ली। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत डाली। उनकी दुकान चलने लगी। वहां पर उनका अच्छा खासा कारोबार चलने लगा।